अस्सलाम वालेकुम जी, मरी अपडेट्स पर खुश आमदीद। मैं इस टाइम मरी में हूँ। सदाम भाई मेरे हमरा हैं। हम लोग बच्चे तो नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन झूले लेने हम लोग सोजो पार्क में आज पहुँच रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सोजो पार्क मरी का बहुत ही आइकॉनिक पार्क है, बहुत पुराना पार्क है। पुराने लोग मरी को विजिट करते हैं रेगुलर, उनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो अब की यंग जनरेशन है शायद उसको मरी में सोजो पार्क के हवाले से इतना आइडिया नहीं है। तो ये खास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए ये व्लॉग है जो लोग सियाहत को पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे मरी को पसंद करते हैं, मरी में आते हैं। तो माल रोड के अलावा देखने के लिए बहुत चीज़ें और भी हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, फन एक्टिविटीज़ के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए सोजो पार्क लोअर टोपा इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। इस तरफ देखें ना, यहाँ पे लोग जो है टूरिस्ट आए हैं, वीकेंड चल रहा है और पार्क इस टाइम फुल हुआ है, टूरिस्ट से ओवरलोड हुआ है यहाँ पे। और ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे नज़ारे हैं और झूले हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग। अभी हम लोग भी चलते हैं, जो राइड्स या जो झूले हम ले सकते हैं वो ज़रूर लेंगे। सदाम भी वहाँ पे साइड भी हो गए, इसलिए शायद वो झूले लेना नहीं चाहते, लेकिन हम जाएंगे और वहाँ पे झूले लेंगे और आपको भी बताएंगे कि यहाँ पे सोजो पार्क में क्या क्या है और कितने मज़े की एक्टिविटीज़ हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये कौन सा झूला है? ये हैंग ग्लाइडर है। ये हैंग ग्लाइडर देखें। अब ये हम जब पहुंचे तो ये थोड़ा तेज हो गया इस साइड पे, देखा ना हमें क्या दिखा रहे हैं। और ये अभी मैं बाहर खड़ा हूं, कसम से मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। देखें किस स्पीड यार, ये वैसे बास ने ये जिस तेजी से जा रहा है यहाँ पे, इसमें वो तो नहीं है, क्या नाम है, कोई इस तरह की, ये देखें कितनी स्पीड से जा रहा है। तो कोई इसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे हम डेली चेक करते हैं, बेसिक पे डेली। अच्छा, मैं मजे का यार। सो अभी हम जा रहे हैं ओशान भी, कहाँ? स्काई साइकिलिंग। और मुझे खुद स्काई साइकिलिंग का शौक भी था, तो आज पहली दफ़ा उसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी चलते हैं स्काई साइकिलिंग की तरफ। और वहाँ से डर तो नहीं लगता ज़्यादा? पक्की बात है, चलें फिर चलते हैं। ओशान भी हमें ये कह रहे हैं कि आपने जो स्काई साइकिलिंग करनी है उसके लिए हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा किस पे? जॉय ट्रेन पे। तो अभी हम जा रहे हैं जॉय ट्रेन पे, हमें लेके जाएगी ऊपर तक, वहाँ से फिर हम स्काई साइकिलिंग करेंगे। आए जी, आप आगे बैठे। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक्टिविटीज हैं या जो झूले सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो कौन से हमारे पास? उसमें ये है कि हमारा पार्क जो है ना, वैसे बेसिकली ज्यादातर यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, ठीक है। तो फैमिली पार्क है और सबसे ज्यादा जो एंजॉय करते हैं लोग हमारे पास वो वाटर स्लाइड है। जी, वाटर स्लाइड के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो गर्मी की मेन आइटम जो है हमारे पास वही है। और इसके अलावा जो है वो जिप लाइन है, स्काई साइकिलिंग बहुत अच्छी है हमारे पास, ये हमने न्यू राइड्स ऐड की हैं। तो जी हम स्काई साइकिलिंग जो है वो शुरू करने लगे हैं, लेकिन स्काई साइकिलिंग से पहले यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हर किस्म के सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो उनको मलहूज़ हाथ रखा जाता है। और ये भाई अभी ये हमें कोई किट जो है वो पहनाएंगे। ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आ रहे हैं हम लोग, और ये हमें कुछ जो है वो किट पहनाएंगे। इसमें ये निकली है ये उसमें पहले साइकिल पकड़ी सी लगी हुई है, ठीक है। मैं अच्छा, कोई ना। अब देखें, मैंने पहले यहाँ पे जो स्काई साइकिलिंग राइड ली है और मेरा ये हाल है कि मैं यहाँ पे जो है ना, भाई एक मिनट रुकिएगा, भाई एक मिनट रुकिए। सो जी मैं तो यहाँ पे जो स्काई साइकिलिंग थी वो शुरू कर ही रहा था कि मेरा जो हल्का सा एक्सीडेंट हो गया और मैं थोड़ा सा कमज़ोर बंदा हूँ, इसलिए जो है ना मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैंने अपना लबीब भाई को बुलाया है और भाई लोग तो मुझे बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने कहा कि नहीं, लबीब भाई अब इस साइकिल की राइड लेंगे। बड़े जोश से वहाँ से नीचे से मैं भी आया था, ये भी आए। अब देखना ये है कि यहाँ जब इस रोप के ऊपर जब साइकिल आती है ना, तो फिर ज़रा आपको पता चल जाता है कि कितना मुश्किल ये यहाँ पे राइड और कितना मुश्किल ट्रैक है। तो अभी लबीब भाई चलते हैं, देखते हैं ये इसको पूरा कर पाएंगे, कर पा लेंगे पूरा इंशाल्लाह जी। पक्की बात है, हम डरेंगे तो नहीं? नहीं हाँ चलो देखते हैं फिर, इंशाल्लाह देखते करेंगे। आप मुझे लग रहा है आपकी भी कोई वायरल वीडियो निकल आएगी मेरी तो निकल आई है। अभी जी मैं तो ये नीचे आ गया हूँ। अब जो है वो लबीब भाई यहाँ से राइड लेंगे
और एक दफ़ा तो वो फेल हो चुके हैं, अब दूसरी दफ़ा देखना क्या होगा। आ जाए आ जाए आ जाए नबी भाई, आ जाए आ जाए। ओ भाई बड़े मोटिवेट होके गए थे यहाँ से। और मैं जो है ना, मैंने फेल कर दिया था ये टेस्ट, और अब लबीब भाई गए थे कि ये इतना आसान है, आपसे नहीं होता। और अब वो 2 दफ़ा अटेम्प्ट देने के बाद जो है वो भी फेल हो चुके हैं। और फेल होने के बाद अब वो जो है ना वापस आ रहे हैं यहाँ। और अब जो ओशान भाई हैं या दूसरे भाई जो हैं, शायद अब वही इसकी राइड लेके हमें बताएं। हाँ जी, आ गए, भागता भागता है। क्या हुआ है? हाँ 2 सेकंड की, क्या 2 सेकंड की राइड लेके आए, बड़े जोश से गए थे बस जोश निकल गया। हैं? अब लेनी है राइड? Next, क्या हुआ, डर गए हो? अगली नहीं डरे नहीं, क्या हुआ, लटक गए थे? बस जो है ना सो जी, अभी हमारा तो ये आलम है कि हम 2 बंदे आए थे, और दोनों फेल होके चले गए। और अभी जो है ना वो ओशान पे खुद बैठ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मेरी वो सामने तो तस्वीर भी लगी है स्काई साइकिलिंग के ऊपर, वहाँ पे उनकी पिक्चर भी लगी है। और वो कह रहे हैं जी कि अब मैं खुद आपको ये राइड लेके बताता हूँ कि कैसे ये राइड लेते हैं। सो अभी मेरे ख्याल से ओशान भाई तकरीबन वो अपना जो सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह हैं वो पहन रहे हैं, और उसके बाद वो राइड शुरू करेंगे। और ओशान भाई ये आ रहे हैं जी, ये तो पुलिस रात के रास्ते हमसे पार ही नहीं हो रहा। आ जाए। वाह, शान भाई तो बड़े मजे से चला रहे हैं जी। वाह वाह वाह, शान भाई आप तो बड़े जबरदस्त अंदाज में चला रहे हैं यार। इधर देखिएगा, अरे पीछे नहीं देख रहे। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से ना ये इनने राइड कंप्लीट कर लिया जी अपनी, इन्होंने अपनी राइड कंप्लीट कर ली है। और अब जो है वो, क्योंकि ये इनका डेली का काम है, और वैसे भी बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी इसके शौकीन होते हैं, तो बच्चों के लिए तो बड़ा आसान होगा। हम जैसे बूढ़ों के लिए थोड़ा सा तो ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल ही है। तो अब वो कर चुके हैं। इसके बाद हम अब अगली राइड देखते हैं कि वो राइड कौन सी है। बाय द वे, ये वाला जो झूला है ना, ये बहुत मज़े का है। इसके ऊपर आप आएंगे, एक दफ़ा बैठेंगे तो आप ऐसे खड़े होंगे ना जब ये झूला लेने के बाद, तो आपको पूरा मरी ऐसे गोल घूमता नजर आएगा। आपको ये लगेगा जैसे आप उतरने के बावजूद भी झूले के ऊपर बैठे हैं। तो ये सिचुएशन है, और ये इसकी एक्टिविटीज़ है। अच्छा, बेसिकली ये जो पार्क है, ये मुझे ओशान भी बता रहे थे, सदाम भी बता रहे थे कि बेसिकली 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड है। एक इसका जो है वो जो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल, और फिर इस तरह नीचे 3rd लेवल है। वो नीचे भी झूले लगे हैं, और बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये पार्क बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ हैं, फन एक्टिविटीज़ कमाल की हैं इसमें। तो अभी अब देखते हैं, 2-3 हमने राइड्स ले ली हैं। अब देखते हैं कि ओशान भाई हमसे कौन सी राइड जो है वो, इसके बाद हम अगली राइड लेंगे। सो आपके पास अगर कुछ भी यहाँ पे आके करने के लिए है तो कम से कम आप ये तो ज़रूर कर सकते हैं। क्यों सदाम भाई? अभी ये वैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं राशिद भाई का। हमने कोई यहाँ पे ज़रा निशाने भी चेक करना है, और एक घुर है वो भी मैंने आपको बताना है। पता नहीं राशिद भाई मुझे बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक ये जो निशाने लगाते हैं ना, अमूमन आपने देखा होगा कि मरी के अंदर और दीगर तफरीह मकामात के ऊपर जो है वो यहाँ पे इस तरह के साइड पे लोग खड़े होते हैं, उनके पास गन्स होती हैं, बंदूकें होती हैं, और ऐसे बैलून्स लगे होते हैं, आपने उनको निशाना लगाना होता है। सर कैसे हैं? 1-2 निशाने लगवाए ना। मेरा वेट है सर 65। अच्छा, कौन सा वाला करना है जी? आप बताएं, आपकी मर्जी से करें। सदाम में कौन सा वाला? यहाँ पे 2 जिप लाइन्स है, बच्चों के लिए अलग जिप लाइन है और बड़ों के लिए अलग जिप लाइन है। और ये जो पार्क है ना, यहाँ पे वैसे तो बेसिकली ये पार्क फैमिली पार्क है, लेकिन यहाँ पे आप ये ना सोचिएगा कि सिर्फ बच्चों के लिए एक्टिविटीज है। यहाँ पे जो बड़े आएंगे ना वो भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस एरिया में ये पार्क बना हुआ है ना, ये पार्क बहुत जबरदस्त एरिया में बना हुआ है। इसके चारों तरफ मतलब आपको घने दरख्त मिलेंगे, हवाएं चलती हैं, खुशगवार मौसम होता है, और फिर उसके अलावा रिफ्रेशमेंट के लिए भी आपके पास यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज हैं, खाने पीने के हवाले से भी आपके पास बहुत एक्टिविटीज है। सो अभी हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे सामने आपको रमादा होटल भी नजर आ रहा है, और यहाँ रमादा होटल और सोजो पार्क एक दूसरे लिंक्ड भी है। तो इसके अलावा अगर आप हाइटी एंजॉय करना चाहते हैं, आपको अगर रूम्स भी चाहिए, तो आप रमादा होटल में जाके अपना हाइटी भी कर सकते हैं और रूम्स भी बुक कर सकते हैं। और अभी ये वाला झूला आप चेक करें, इसकी सिर्फ स्पीड चेक करें। जो लोग इसमें बैठे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि अभी आगे सारे बाहर लगेंगे। तो बहुत तेज इस टाइम चल रही है, और मेरा ख्याल है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको ये वाला जो झूला है ना,
ये आपको मतलब आपके लिए हमेशा के लिए एक फॉर एवर मोमेंट्स बन जाएंगे। खासतौर पे अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और इस तरह के झूले में बैठते हैं ना, तो आप जब जब जिस पार्क में जाएंगे ना, तो आपको ये वाला कम से कम सोजो पार्क की ये वाली याद जो है ना हमेशा रहेगी। तो इसकी राइड में इससे खुद नहीं ले रहा कि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बैठ के ना तो फिर उसके बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करूंगा कि आखिर में इसकी राइड ले लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब तक के हालात के मुताबिक मैं ये राइड नहीं ले सकता। उसकी वजह ये कि बहुत तेज़ी से घूमता है। अच्छा, ये हमारी जिपलाइन है। ये एडल्ट जिपलाइन है, बड़ों के लिए। अच्छा, ये बड़ों के लिए है और ये काफ़ी माशाल्लाह यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है। और मुझे ये बताएं कि इसमें कोई ये ज़्यादा टेंशन और परेशानी वाली तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ। ये मैं full अच्छा, ये इसके जो है वो बनाते हैं। अच्छा, ये फुल इसके आगे यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से तमाम तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके। अभी यहाँ पे ना मुझे एक तो ये सेफ्टी किट पहना दी गई है और साथ साथ मुझे ये बताया जा रहा है कि आपने मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं जिप लाइन ये अपनी राइड शुरू करूँगा तो मैं साथ मोबाइल लेके जाऊँ और साथ ही व्लॉग बनाऊँ। लेकिन ये मुझे बता रहा है कि एंड पे जाके ना आपको बहुत ज़ोर का एक झटका लगेगा, उससे पहले आपने अपना व्लॉग जो है वो रोक लेना है। तो अभी चलते हैं, ज़रा जिप लाइन की राइड लेते हैं। सर इसको छोड़ें। नहीं, ये लाजमी हाँ? आगे ब्रेक अच्छा, लगेगी। ब्रेक जब मैंने ऊपर चल भी उधर ही जाओ सामने यार। मैंने जिप लाइन की राइड ली है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आके जो जिप लाइन की राइड लेगा ना उसके पैसे भाई पूरे हो जाने। यकीन जाने कि कसम खुदा की सोजो पार्क की जो जिप लाइन है ना, आप एक दफ़ा ये जिप लाइन की राइड आके लेंगे ना, आप कहेंगे भाई मैंने और कुछ नहीं करना, बार बार जिप लाइन की राइड ही रहनी है। पहली दफ़ा आपको बहुत डर लगेगा, मैं डरा बहुत हूँ क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यह है कि अब मुझे दिल कर रहा है कि मैं फिर एक दफ़ा जाके राइड लूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सदाम भाई ने कहा था कि आप वो मोबाइल साथ लेके ना जाएं, क्योंकि एंड पे जाके वो उसने ऐसी ब्रेक लगाई है ना जब, तो मेरे हाथ में अगर फ़ोन आता तो गिर जाता। बैठ अभी हम ड्रैगन में बैठ के अब हम लोअर लेवल पे जा रहे हैं और लोअर लेवल के ऊपर जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो सबसे अच्छी फन एक्टिविटी बच्चों के हिसाब से है ना, वो है भूत बंगला। भूत बंगला यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा यहाँ पे कार राइड्स हैं और इधर भी जो है वो यहाँ पे झूले वगैरह डिफरेंट किस्म के झूले हैं। ये वाला जो झूला है वो कौन सा है जो वो गोल घूमता है? वो फेरिस व्हील। और ये वाला वेव्स। हाँ, ये जो है ये वेव्स फिंगर झूला है। तो अब तो मैं कोशिश यही करूंगा कि सदाम भाई कोई बैठाऊं, क्योंकि मेरी बस हो गई है भाई। आपको सारी हाँ? ट्राई करानी नहीं, मैं नहीं सारी राइड नहीं ले सकता, नहीं, यहाँ पे आपके बहुत पास बहुत मुश्किल हो गया। सिर्फ ये बच्चों के लिए जी बड़ी फिट एक्टिविटी है, खासतौर पे जो गाड़ियों के शौकीन जो बच्चे हैं उनके लिए एक्टिविटी बहुत अच्छी है। और आगे ये चेक किया अभी आपने, इसने जो है ना वो बदला लिया मुझसे। तो वाह, चले। बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये भी, और काफ़ी लेंथी व्लॉग इसलिए हुआ है कि मैं सारी राइड जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। एक जो झूले हैं जो गोल घूमते हैं उनके अलावा मैं किसी में नहीं सब में बैठ रहा हूँ। झूलों में इसलिए नहीं बैठ रहा जो स्विंग्स हैं कि उसमें आपकी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, और चूँकि आगे मैंने एक दो और जगह भी जाना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी थ्रू आउट पूरा डे जो है ना मेरी तबीयत ठीक रहे, इसलिए मैं झूलों में नहीं बैठता। लेकिन ओवरऑल बच्चों के लिए झूले होते हैं तो वो तो उसको फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी आगे शान भी अगला कौन सा है? नहीं, उसमें मैं नहीं बैठ रहा। नहीं, मैं नहीं बैठ रहा उसमें, मैंने अभी बताया। नहीं, वो वाला नहीं, ये बहुत तेज जाती है, मुझे पता है इस चीज़ का। इसमें ना हम इस तरह लबीब भाई को बैठाते हैं। ठीक है लबीब भाई। सो अभी जो हम अगला यहाँ पे फन एक्टिविटी करने जा रहे हैं ये है सॉफ्ट बॉल कैनन्स। अब ये ओशान में मुझे बता रहे हैं कि बहुत मजे की है। अब इसमें मजे किया ये मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं इसमें। जो है ना गन में बॉल्स डाल के एक जगह अच्छा, तो ये बड़े मजे नहीं कहाँ पे इस पे इसकी? अच्छा, मैं ये वाली रखता हूँ। हाँ, ये असल तो ये वाली आई है। ये वैसे मजे की एक्टिविटी है यार। ये क्या है यार?
कैमरा मैन फोकस हो गया है। ये जो है ना, ये बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल गोद वाले, ये छोटी राइड्स हमने उनके लिए लगाई हुई है, ठीक है। इसमें बैठते हैं बच्चे, बड़ा एंजॉय करते हैं। ये हेलीकॉप्टर राइड है, ठीक है। ये कैमल राइड है, वो दूसरी। ये फेरिस व्हील राइड है, ठीक है। ये कार्स हैं, दूसरा तीसरा। ये जो है ना, छोटे बच्चे इसमें बड़ा एंजॉय करते हैं। सो हम लोग इस टाइम कौन सा ये फेरिस व्हील है, और इस पे हम लोग आ गए। और यहाँ से मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, सदाम भी मेरे साथ है, मैंने कहा इसको 2 मिनट ऊपर रोकिएगा, मैं यहाँ से आपको व्यू करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो व्यू है यहाँ से हमारे पास रमादा होटल मरी का बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। उसके साथ साथ ये आप यहाँ से एरिया चेक करें ज़रा, मतलब इस वाले झूले पे आके आपको यहाँ से, मतलब मुझे यूँ लग रहा है मैं जैसे ड्रोन कवरेज कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ, ये चेक करें, कमाल के मरी के खूबसूरत व्यूज़ मिल रहे हैं। नीचे रमादा होटल के व्यूज़ हैं, उसके अलावा यहाँ से ये पूरे पार्क के वो सामने स्विंग व्हील्स हैं, उसके अलावा सामने मरी एक्सप्रेसवे का मंजर है। तो ये एडवेंचर जो है वो सिर्फ आपको सोजो पार्क मरी में मिलेगा। सो जब भी आप लोग मरी आएँ, सोजो पार्क को आपने लाजमी विजिट एक दफ़ा आपने करना है, बार बार आप खुद आने में मजबूर हो जाएंगे और शुक्रिया भी मेरा ज़रूर अदा करेंगे। अच्छा, भाई ये इधर से ना पाऊँ, ठीक है, आगे आगे। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। वैसे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है हॉर्स राइडिंग का। इससे पहले मैं कश्मीर पॉइंट में था, यहाँ से नहीं, इससे पहले मैं ये लबी भाई खींच के रखूं। अच्छा खैर, मुझे इतनी स्पीड चाहिए भी नहीं। मैं जब जिस चीज़ के बारे में मुझे लगा कि मैं उससे गिरूंगा, और वही हुआ है। तो वर्क इससे पहले मैंने कश्मीर पॉइंट में एक राइड ली थी, उस पर जो है ना एक मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं निकला था। तो आज भाई, आपका नाम क्या है? नकाश भाई। नकाश भाई का ये घोड़ा है। तो अभी ये कहाँ तक हमने राइड लेनी है? अच्छा चलें। सो वैसे ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा ना खींचूँ, अब तो मैं ज़्यादा खींचता हूँ। सो ये हॉर्स राइडिंग सोजो पार्क में वैसे एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो मैं जैसे अपने व्लॉग में शुरू में आपको बता दिया था कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ बच्चे ही आपके आ सकेंगे। भाईजान ये तो ज़्यादा भागना शुरू हो गया है। तो बस काफ़ी है जी। अभी हम रेसिंग कार्स उसके राइड ले रहे हैं, और सदाम भाई को मैंने स्पेशल बुला लिया। ये पता नहीं हर झूले में बैठने से क्यों डरते हैं। ज़िंदगी ने इनको बहुत ऑलरेडी जो है ना, इनको मज़े में रखा हुआ है, और अब ये मज़ीद जो है झूले नहीं लेना चाहते। सर बैठे ना प्लीज़। हाँ, जिंदगी झूले दे रही है, बैठे आप भी। ओए होए, बड़ा मुश्किल हो जाता है सूट बूट में बनने के लिए ना। चलें जी, सदाम भाई भी रेस लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और मसला ये आ रहा है कि हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही। पेट्रोल बहुत महंगा है। इसलिए हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही। भाई लगे हुए कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट करने की। है क्या भाई, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? भाईजान सदाम भाई जो थे वो रेस लगा रहे थे मेरे साथ। और असल मसला इनके साथ क्या हुआ मैं चाहता हूँ ये खुद ही बताएं। क्या हुआ जी, क्यों एक्सीडेंट किया है? सर बस बैलेंस आउट हो गया लगी तो नहीं है, और आपको जो है काफी हार्ट बीट चेक करवाएं। नहीं अभी काफी मैं असल में ना, हमने यहाँ पे रेसिंग कार की राइड ली है, और वो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी ना, मैं इनको देखा ये अमूमन ना ये इस तरह की शर्तें करते रहते हैं कि आके ना एक्सीडेंट वगैरह करते रहते हैं, मारने की कोशिश करते रहते हैं। मैं इनसे बचने के लिए भाग रहा हूँ, और पीछे मुड़ के देखा भाई साहब यहाँ पे चिपके हुए थे। बड़का मजे की राइड है जी। अभी हम जी डिस्कवरी राइड ले रहे हैं, ये देखें अभी मैं आपको नजर आ रहा हूँ। और वैसे तो मैं और सदाम भाई की कोशिश ये थी कि इस तरह के किसी झूले में ना बैठे जिसमें हमें तबीयत हमारी खराब हो, हमें चक्कर आए, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि हमने फैसला कर लिया कि हमें चक्कर आने चाहिए। ठीक है, बस बस अभी नहीं नहीं, आप चलाएं आप चलाएं। क्या भी था भाई,
No, 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 रोको वाले ना रोको रोको लड़ी वीडियो में भाई रोको ओए 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 ओके चलेगा स्टॉप करो ना यार। अभी हम लेने लगे जी वाटर स्लाइड और ये इस वक्त सोजो पार्क में इतना ज़्यादा रश है फैमिलीज़ का, खास तौर पे बच्चे, कोई भी झूला जो है वो इस टाइम मुझे खाली नज़र नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो लाइंस में खड़े हैं और लोग इस इंतजार में कि उनका नंबर है, उनकी बारी आए और वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकें। इस टाइम हमारे लिए रेडी की जा रही है यहाँ पे वाटर स्लाइड और जो वाटर बोट है उसमें जो है वो इस टाइम इसको रेडी कर दिया गया है। अब इस स्लाइड के अंदर जो है पानी भरा जा रहा है और ये वाटर स्लाइड सोजो पार्क की सबसे मशहूर और मारूफ है। यहाँ पे जब आएँ तो मैं आपको ये प्रेफर या ये मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप सोजो पार्क में आएँ तो पहली जो राइड लें आप वो लें इसकी वाटर स्लाइड की। सो अभी हम लोग वाटर स्लाइड की राइड लेने लगे हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आपको भी आके इसका फीडबैक देते हैं। एक हाथ से मोबाइल इस्तेमाल करूँ, मजबूती से पकड़ के ठीक है। ओए 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 ओ बहन की आंख भाई, इस टाइम ना हमने ये राइड ले ली है हम दोनों जो है मुकम्मल तौर पे भीग चुके हैं और हमारे साथ ये इन्होंने प्रैंक ये किया है कि हमें ये बताया गया कि आप बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं और आखिर में हमें इस तालाब में आके इन्होंने फेंका है और इस टाइम ना हमारे कपड़े जो है मुकम्मल तौर पे भीग चुके हैं। वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसने हमें कहा कि आप लोग बैठ जाए, मैं नहीं बैठ रहा, और हमें बिठा के इस टाइम जो मरी में ठंड इतनी ज़्यादा और उसके साथ ठंडा पानी, ये बोर का पानी इन्होंने खोया था अभी। अब ये जो है ना मज़े की राइड है बाय द वे, सबसे मज़े की अब तक की जो मैंने सोजो पार्क में सबसे ज़बरदस्त राइड ली है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मुझे मज़ा आया है वो ये वाला था। उसकी वजह कि धूप भी है, हल्की हल्की धूप में तपिश भी है और साथ जब आप ये राइड लेते हैं और ठंडे पानी में जब आपको यहाँ से आप तैर के जाते हैं ना तो आपको यकीन जाने आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। सो जो आप सोजो पार्क में आएंगे तो जो पहली प्रेफरेंस मेरी तरफ से जो पहली सजेशन होगी वो ये होगी कि आपने आके यहाँ पे वाटर स्लाइड लेनी है, इस पे आके आपके सारे के सारे पैसे पूरे हो जाने। सो जी इस टाइम हम जो है ना वो हैंग ग्लाइडर में बैठे हैं और ये वो झूला है जिसको अशान भाई ने हमें ये बताया कि ये एक्चुअली स्पिनर है और हमें इन्होंने पहले वाटर स्लाइड हमने ली है और हमें इन्होंने पहले हमारे पूरे इस टाइम कपड़े जो हैं भीग चुके हैं और इस टाइम यहाँ पे इसलिए लेके आए कि इस पे जब आप तेज़ घूमेंगे तो आपके कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन साथ ये कि डर ये हमें है कि यहाँ पे हमें टक्कर ज़्यादा आएंगे क्योंकि ये बहुत तेज़ झूला घूमता है। सो हमारी पहले कमिटमेंट ये है कि जहाँ हमने कहना रोक देंगे, आप देखना ही है कि वो कमिटमेंट पे कितना पूरा उतरे। अगर इन्हें कमिटमेंट पूरी ना की तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपने यहाँ पे आना है, ठीक है? चलो यार आगे दिल धक धक कर इस टाइम मेरी जो बॉडी है ना वो पूरी कांप रही है। उसकी वजह ये है कि हमने जो भी ये पता नहीं राइड का नाम भी भूल गया, पता नहीं मुझे सारे नाम भूल गए इसमें बैठ के, और इतनी तेज़ चलाई है इन्होंने और इसमें इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी है मेरी। इन्होंने ट्रैप किया एक्चुअली हमारे साथ, और लेकिन ओवरऑल मज़े किया वैसे, आपस की बात है। यहाँ पे बच्चों के लिए है, बच्चे तो मैं हैरान हो रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं हमने उन्हें कहा रोक दे, उन्होंने रोक दिया, कमिटमेंट पूरी की है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे वो कह रहे हैं इसको और तेज़ चलाएँ। तो अभी मेरा पूरा जिसम लबीब भाई भी जो है वो मेरे साथ कह थे रोकें बरगफ ने रोक दी है। अभी हमें ओशान भी किसी नई जगह पे लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पे फन एक्टिविटीज़ हैं, इतनी करने के लिए इतनी फन एक्टिविटीज़ हैं। आप यहाँ पे आएंगे आपका पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। सो इस जो व्लॉग है इसका नाम भी होगा डे स्पेंड इन सोजो पार्क मरी। मतलब आपके कम से कम अगर आप यहाँ पे पूरी सबकी सब राइड्स लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे यहाँ पे लग ही जाने हैं। तो टिकट्स भी बड़े रिजनेबल हैं, रेट्स भी बहुत रिजनेबल हैं, बहुत एक्सेसिबल है। आप जब इस्लामाबाद से आ रहे हैं एक्सप्रेस वे से, वहाँ से भी आ सकते हैं, मरी से वापसी के ऊपर हर तरह से आपके लिए बड़ा एक्सेसिबल है। तो अभी इसको फिर तेज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमारे आज के इस पूरे व्लॉग का ये आखिरी सेगमेंट है और सबसे मज़े का सेगमेंट है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। भूत बंगला हॉरर हाउस, और ये सोजो पार्क का बहुत फेमस भी है। तमाम तरह आपको राइड्स, तमाम तरह एक्टिविटीज़, फ़न एक्टिविटीज़ बच्चों के हवाले से ये पार्क 2-3
कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए अलग से है, फिर उससे बड़े और फिर फैमिलीज़ के लिए हर तरह के लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल है, बहुत एक्सेसिबल है। आखिरी हमारा भूत बंगला है, हम उसमें जा रहे हैं और वहाँ से आपको भूत बंगला में वहाँ पे अमूमन लाइट्स तो ऑफ होती हैं, बट वहाँ से साउंड्स जो आप सुनेंगे ना, फिर वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम अभी भूत बंगले में आ गए, पता नहीं इसमें हम भी आके भूत ही लग रहे हैं। लाइट्स बहुत कम है और ये अंदर वाली साइड है और दरवाजे जो हैं बंद हो चुके हैं और एक्चुअली एक ड्राउना और बहुत खौफनाक माहौल है। लाइट ऑफ कर दें और अभी इस पे बैठना है जी, इस पे बैठना है। आ जाए सदाम में अंदर हो बैठे। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी सर, लाइट ऑफ होने लगी हैं और आप सिर्फ साउंड सुने भूत बंगले में। यहाँ पे अंदर भूत बहुत है, जिन बलाएँ हैं बहुत ज़्यादा, आवाज़ सुने, साउंड सुने। आखिरी जो एक्टिविटी थी हमने कर ली है और बच्चों के एतबार से तो बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। ख़ासतौर पे वो माएँ जिनको बच्चे बहुत तंग करते हैं, वो बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ और यहाँ पे आके वो बच्चे एक्चुअली डरेंगे। और बच्चों के एतबार से बहुत अच्छा भूत बंगला है। मरी का ये सबसे बड़ा पार्क है, तो एडवेंचर पार्क। लोअर टोपा मैकडोनल्ड के साथ से ही रमादा की तरफ जब आप रास्ता नीचे की तरफ उतरता है तो आप आएंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर पहले नंबर पे जो है वो सोजो पार्क आएगा। यहाँ से सोजो पार्क से आप पैदल भी रमादा में जा सकते हैं, यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। रमादा में हाई टी, आप नाइट स्टे कर सकते हैं, बफे डिनर एंजॉय कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं इस तमाम एरिया में। तो मरी अपडेट्स के यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको मरी के हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी तफसीलात आपको मिलते रहेंगी। अपने मेज़बान जवाद को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।